हमारे लोगों को आज भी अनदेखी किया जाता है, हमारे लोगों को आज भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, हमारे लोगों को आज भी सामाजिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, हमारे लोगों को आज भी समकक्ष बैठने नहीं दिया जाता। किस बात पर आप कह रहे हैं कि भाई लालू यादव जी सामाजिक प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ना कि आप सुविधा बना रहे हैं, जिसका तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला है उसके यहाँ पीसीसी सड़क दे रहे हैं, उसको आप सामुदायिक भवन दे रहे हैं, उसको आप रोड बनाने की बात कर रहे हैं। और जो आज नालियों पर रहने को विवश है, बज बजाती नालियों पर रह रहा है, गुजर रहा है, आज भी दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, आज भी कहीं न कहीं जीवन के मूलभूत चीज़ों से संघर्ष कर रहा है, तो इसका तो हम मांझी मुसर भुइयां परिवार पूरे बिहार के एक मुश्त होकर के हमने कहा कि नहीं, लालू यादव हमारी लाज प्रतिष्ठा इज्जत बचाएगा। लेकिन हुआ क्या मेरे दोस्त, हुआ क्या? उनके लोग ही हमारे घरों में जाकर के हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम किया। उनके ही लोगों ने हमारे घरों, हमारे ज़मीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया। और आज भी न्यायालय में 90% से अधिक केस वैसे हैं जो राजद के शासनकाल के समर्थक लोग हैं, और हम गरीब गुरबा जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, कोर्ट गवाह है। तो अगर गलती से कह दीजिए कि नहीं तेजस्वी जी गलत कर रहे हैं, तुरंत कान पकड़ के बाहर का रास्ता। मांझी समाज की अनदेखी करते हैं सर्वजीत पासवान। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, आप हम नहीं बोल रहे हैं, आप योजना विभाग में जाइए, योजना विभाग से उनका पूरा डाटा निकाल के लाइए। एक भी सामुदायिक भवन अगर कोई महादलित टोला में हो जाए, अगर एक भी पीसीसी सड़क कोई उनके महादलित टोला को संपर्क को जोड़ती है, और एक भी योजना जो गरीब मांझी मुसर भुइयां परिवार को अगर मिल जाए बोर्ड के साथ, हमको जे कहिएगा सो हम करने के लिए तैयार है। इसमें यादव के बाद सबसे बड़ी आबादी जो है वो मांझी समाज से ही है, बोध गया विधानसभा में। तो उसके बावजूद क्यों नहीं वो मांझी समाज का नेता वहाँ से केन प्राक्रेन कही या फिर एक ऐसा हाइप पैदा करते हैं, और जिसके वजह से लोग जो है से उनके थी में चले आते हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी, एक बड़ा तबका और एक बड़ी समाज, एक बड़ा वर्ग को कहीं न कहीं राजनीति में उस तरह का कहीं न कहीं छोड़ दिया गया है, जिसके वजह से प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है। उनके लोग हमारे ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके लोग हमारे घरों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके लोग गरीब मांझी मुसर भुइयां परिवार है, एक टोला में चापाकल नहीं दे पा रहे हैं, और सामुदायिक भवन नहीं दे पा रहे हैं, सड़क नहीं दे पा रहे हैं। तो भैया कौन विधायक, कैसा विधायक? आप वैसे सीट एनडीए जहां पर लगातार हार रही है, और एनडीए के प्रत्याशी वहां चुनाव हार रहे हैं, तो वैसे सीट आप हम पार्टी को दे दीजिए। इस बार क्या मांग? उसी में एक सीट बोध गया भी है। बोध गया विधानसभा से भी हम लोग 60 से 65 हज़ार वोट हम लोग का है, और हम लोग का वहाँ प्रतिनिधित्व किसी और के हाथ में है। जय भीम, नमो बुधाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं द वतन, मैं आपका होस्ट केशव। देखिए, जैसे कि सबको पता है कि बिहार में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, और कल इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव के तारीख घोषणा होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। उसी बीच हम लोग हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रतिनिधित्व करने वाले और राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी जी से मिलने आए हैं, और उनसे जानना है कि इस बार बोध गया में और गया में किसका बिगुल भूकेगा। बहुत बहुत स्वागत है नंदलाल जी। जी धन्यवाद। कि बोध गया विधानसभा है, बोध गया विधानसभा पिछले 10 साल 15 साल से कहीं न कहीं किसी के यहाँ गिरवी रखा हुआ है। लगातार एक व्यक्ति वहाँ पर चुनाव येन केन प्राक्रेन लोगों को ठग करके, लोगों को बरगला करके, लोगों को झूठी झांसा दे करके कहीं न कहीं वो चुनाव जीत रहे हैं। और आबादी के हिसाब से अगर हम लोग कह सकते हैं कि पूरे बोध गया विधानसभा में, वैसे तो पूरे गया जिला के जितने भी विधानसभा है, सभी विधानसभा में 40 से 45 हज़ार केवल और केवल गरीब मांझी मुसर भुइयां परिवार का प्रतिनिधित्व। हर विधानसभा में 40 से 45 हज़ार। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मैंने डाटा है इलेक्शन कमीशन का। बोध गया में कितना है? हाँ, वो उसमें देखिए लगभग हम लोग का 65 हज़ार के आसपास, 60 से 65 हज़ार के आसपास हम लोग का वोट वहाँ पर मांझी मुसहर और भुइयां परिवार का है, और उसके हम लोग से थोड़ा सा ज़्यादा यादव समाज जी लोग। इसमें यादव के बाद सबसे बड़ी आबादी जो है वो मांझी समाज से ही है बोध गया विधानसभा में। तो उसके बावजूद क्यों नहीं वो मांझी समाज का नेता वहाँ से निकल गया? वोट है निकल गया।
यही चीज़ तो हम लोगों को कहना है कि भाई आप जब एक सीट एनडीए लगातार वहाँ लूज कर रही है, हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कहा है, सार्वजनिक रूप से भी कहा है और टॉकिंग टेबल पर कि आप वैसे सीट एनडीए जहाँ पर लगातार हार रही है और एनडीए के प्रत्याशी वहाँ चुनाव हार रहे हैं, तो वैसे सीट हम पार्टी को दे दीजिए। इस बार क्या मांग रहेगा आपको? उसी में एक सीट बोधगया भी है। बोधगया विधानसभा से भी हम लोग 60 से 65 हज़ार वोट हम लोग का है और हम लोग का वहाँ प्रतिनिधित्व किसी और के हाथ में है। लगातार आरजेडी का एक जो है सर्वजीत पासवान जी, वो छाती फुला के घूमते हैं, छाती फुला के कहते हैं कि हमसे काबिल कोई नहीं है, हमसे पढ़ा लिखा कोई नहीं है और हमसे दमदार, हमसे बरियार कोई नहीं। तो उनको तो हम लोग कहना चाहते हैं कि वो अगर धरातल पर उतरेंगे, धरातल पर अगर ज़मीन पर आप चलिएगा तो आप महसूस कीजिएगा कि कहीं से भी ये नहीं है। लेकिन हाँ, ये लोग ये केन प्राक्रेन कहिए या फिर एक ऐसा हाइप पैदा करते हैं और जिसके वजह से लोग जो है से उनके थी में चले आते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी, एक बड़ा तबका और एक बड़ी समाज, एक बड़ा वर्ग को कहीं न कहीं राजनीति में उस तरह का कहीं न कहीं छोड़ दिया गया है, जिसके वजह से प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है। और भी कहा है अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी को वहाँ सीट मिलती है और वहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ते हैं तो 12 बजे दिन में रिजल्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। और ये हम लोग नहीं कहते, ये आरजेडी के जो घोर समर्थक हैं, जो आरजेडी के कोर वोट बैंकर हैं, वो साथी सहयोगी बोलते हैं। अच्छा, कितनी आबादी है मांझी समाज की? मोटा मोटी कितनी आबादी है आपके आकलन से? हम तो बोल रहे हैं कि 60 से 65 हज़ार बोधगया विधानसभा में। जिस समाज को सर्वजीत पासवान प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी कितनी आबादी है? देखिए, उनकी जो मात्र है 15 से 17 हज़ार है। और आपको हम तो कभी कभी सार्वजनिक मंचों पर कहते हैं, सामाजिक मीटिंग में भी कहते हैं कि जिसकी आबादी मात्र 15 हज़ार है, जिसकी आबादी मात्र 17 हज़ार है, उनको आप प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रहे हैं। उनको लगातार जो है से महागठबंधन से भी टिकट मिल रहा है। तो हम लोग तो कहना चाहेंगे भाई, 60 हज़ार 65 हज़ार आबादी वाले लोगों को आप कहीं न कहीं दरनिकार कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसको आगे मौका नहीं मिल पा रहा है। तो हम मांग करते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों की वकालत करती है, उनसे मांग करना चाहते हैं कि आप बोधगया विधानसभा में सीट को अपना चिन्हित करते हुए लीजिए और किसी भी गरीब कार्यकर्ता को अगर वहाँ से चुनाव आप लड़ाते हैं, अगर चुनाव मैदान में उतारते हैं, तो हर हाल में जीत सुनिश्चित होगी। मतलब विकास का जो चाबी है, वही चाबी अगर किसी अन्य दल के लोग और किसी दूसरे वर्ग के लोग जो कहीं न कहीं पुरुष से ही विकसित हैं, तो कैसे गरीबों का हाल जान पाएंगे? उनके लोग हमारे ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके लोग हमारे घरों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके लोग गरीब मांझी मुसहर भूइयाँ परिवार है, एक टोला में चापाकल नहीं दे पा रहे हैं और सामुदायिक भवन नहीं दे पा रहे हैं, सड़क नहीं दे पा रहे हैं। तो भैया कौन विधायक, कैसा विधायक? हमारे लोग मांझी समाज की अनदेखी करते हैं सर्वजीत पासवान। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, आप हम नहीं बोल रहे हैं, आप योजना विभाग में जाइए, योजना विभाग से उनका पूरा डाटा निकाल के लाइए। एक भी सामुदायिक भवन अगर कोई महादलित टोला में हो जाए, अगर एक भी पीसीसी सड़क कोई उनके महादलित टोला को संपर्क को जोड़ती है और एक भी योजना जो गरीब मांझी मुसहर भूइयाँ परिवार को अगर मिल जाए बोर्ड के साथ, हमको जे कहिएगा सो हम करने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी को आप दरनिकार कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा महत्व तेजस्वी यादव के साथ हैं। लालू यादव ने हमको आवाज दिया, तो लालू यादव ने क्या कहा था कि आप सबसे ज्यादा गरीबों का कर्ज कीजिए। आप जब सुविधा की राजनीति कर रहे हैं तो सुविधा की राजनीति छोड़ करके पहले समस्या को हल करने की राजनीति करनी चाहिए ना कि आप सुविधा बना रहे हैं। जिसका तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला है, उसके यहाँ पीसीसी सड़क दे रहे हैं, उसको आप सामुदायिक भवन दे रहे हैं, उसको आप रोड बनाने की बात कर रहे हैं। और जो आज नालियों पर रहने को विवश है, बजाती नालियों पर रह रहा है, गुजर रहा है, आज भी दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, आज भी कहीं न कहीं जीवन के मूलभूत चीजों से संघर्ष कर रहा है, तो इसका कहीं न कहीं तो आपको भार लेना चाहिए। उनके पुरोधा लालू यादव के मुंह से, उनके पुरोधा तेजस्वी यादव के मुंह से सामाजिक न्याय की बात
कह सकते हैं कि लगता है कि जैसे कोई गाली दे रहे हैं, उनके मुंह से कम कहेंगे। वे वैसे लोगों को मौका देते हैं जो उनके पैकेट में रह सके, वे वैसे लोगों को मौका देते हैं जो उनके पीछे पीछे झोला टांग सके, जो वैसे लोगों को मौका देते हैं जो अगर दिन को भी रात कह दे तो उसको भी रात कहने के लिए तैयार है। अपना रोटी, अपना पेट, अपना घर द्वार, बाल बच्चा, बीवी, मकान, दुकान, उस सब बनाने में उस सब में कोई कमी नहीं किया है। तो ये वैसे लोगों का चयन करते हैं, वैसे प्रत्याशियों का चयन करते हैं जो इनके सुर में सुर मिला सके और जो इनकी बात हाँ में हाँ कह सके। अगर गलती से कह दीजिए कि नहीं तेजस्वी जी गलत कर रहे हैं, तुरंत कान पकड़ के बाहर का रास्ता नजर दिखा देंगे। इस विधानसभा चुनाव में अगर आपको मौका मिलता है बोधगया विधानसभा से, तो आप समाज के लिए क्या खास करना चाहिएगा जो कि पूर्व में विधायक लोग नहीं कर पाए हैं? हम तो बिल्कुल पहले भी हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि सर्वप्रथम हम लोग जो जीवन की मूलभूत सुविधा है रोटी, कपड़ा और मकान, इस समस्या से हम लोग आज भी जूझ रहे हैं और मुझे ऑन कैमरा इसको स्वीकार करने में कहीं से हिचक नहीं है। हमारे लोगों को आज भी अनदेखी किया जाता है, हमारे लोगों को आज भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, हमारे लोगों को आज भी सामाजिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, हमारे लोगों को आज भी समकक्ष बैठने नहीं दिया जाता। किस बात पर आप कह रहे हैं कि भाई लालू यादव जी सामाजिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? हम लोग तो 2090 से पहले जब बिहार पूरा जातीय उन्माद से जल रहा था, सांप्रदायिकता से बिहार जल रहा था, तो हम मांझी मुसर भुइयां परिवार पूरे बिहार के एक मुश्त होकर के हमने कहा कि नहीं लालू यादव हमारी लाज प्रतिष्ठा इज्जत बचाएगा। लेकिन हुआ क्या मेरे दोस्त, हुआ क्या? उनके लोग ही हमारे घरों में जाकर के हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम किया। उनके ही लोगों ने हमारे घरों, हमारे ज़मीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया और आज भी न्यायालय में 90% से अधिक केस वैसे हैं जो राजद के शासनकाल के समर्थक लोग हैं और हम गरीब गुरबा जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, कोर्ट गवाह है। अगर आपको देखना है तो चल जाइए पटना बिहार न्यायालय, आपको देखना है तो पूर्णिया चल जाइए, देखना है तो गया बिहार न्यायालय चल जाइए, आपको देखना है तो नवादा चल जाइए। और आप किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं? हमने तो अपना मत आपको दिया था, आपको मुख्य बनाया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया था कि आप हमको रोटी, कपड़ा, मकान और इज्जत, सुरक्षा, समृद्धि दीजिएगा। लेकिन आपके लोगों ने नहीं हमारे साथ गलत किया, तो फिर हम लोगों ने सरकार चेंज करके हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ आए, जीतन राम मांझी के साथ आए और आज उसका फलाफल है कि कहीं न कहीं समाज में हमको सम्मान रूप से जीने का अधिकार और अवसर प्राप्त हुआ है। चलिए, तो ये थे नंदलाल जी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में। इनका साफ साफ कहना है कि समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें मौका मिले, क्योंकि जो पूर्व में समृद्ध समाज से आते हैं, समृद्ध जाति से आते हैं, उनको ही राजद की सरकार मौका देती है और उनको ही बार बार टिकट देती है कि आप राज कीजिए। लेकिन उसके बावजूद वो सरकार में आते हैं लेकिन वंचित समाज के लोगों को काम नहीं करते हैं। क्या हम वीडियो कैसा लगा? शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।